हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे एग्ज़ाम पर। आज हम लोग इस वीडियो में नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकालना सीखेंगे। तो चलिए समझते हैं। पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए, जैसे √4 है, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। √9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। ऐसे ही 16 का 4, 25 का हो जाएगा 5। ऐसे ही √36 का हो जाएगा 6। ठीक, √1 का वर्गमूल 1। ये सब क्या है? ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। इनको आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर कह सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर हैं ये सब। ठीक, अब आगे देखिए, जैसे हो गया √2, ठीक, √3, √5, अंडर रूट में है 7, 6 भी है, अंडर रूट में है 7, √8। ठीक, ये सभी क्या हैं? ये सभी नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं, या आप कह लें नॉन परफेक्ट नंबर हैं। ठीक, नॉन परफेक्ट नंबर है, संख्या है, या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है कह लीजिए। ये हो जाएगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर, यानी गैर पूर्ण वर्ग। ठीक, ये गैर पूर्ण वर्ग हो जाएगा, और ये है परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग। ठीक, पूर्ण वर्ग संख्या कह लें, गैर पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ठीक, अब √2 का वर्गमूल कितना होगा? 1.414। √3 का 1.732, 5 का 2.235, 6 का 2.44। ठीक, ऐसे ही देखिए 7 का भी और 8 का भी निकाल लेंगे। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पूर्ण वर्ग और गैर पूर्ण वर्ग कहने का अर्थ ये हुआ कि जिसका उस स्क्वायर जो है वर्गमूल, ठीक, जिसका स्क्वायर रूट कह लें, जिसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल हम लोग सीधे सीधे निकाल लेते हैं, वो सभी परफेक्ट स्क्वायर संख्या है। ठीक, और जिसका वर्गमूल सीधे सीधे नहीं निकलता है, ठीक, वो सभी क्या है? वो सभी नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं या गैर पूर्ण वर्ग संख्या हैं। ठीक, अब इनका हम वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे? जैसे 7 का वर्गमूल निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि भाग विधि से इनका वर्गमूल निकालेंगे। ठीक, अभी हम आपको ट्रिक भी बताएंगे, ठीक, कैसे आप जल्दी से निकाल लेंगे। जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्या हैं, इनका वर्गमूल आप कैसे जल्दी से निकाल लेंगे। जैसे 15 है, 37 है, ठीक, इन सभी का, क्योंकि 36 का तो वर्गमूल 6 निकल जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा, ऐसे ही। ठीक, 9 का 9 हो जाएगा, लेकिन 8 का आप कैसे निकालेंगे? ठीक, क्योंकि 2 4 तो शुरू के सभी को याद रहते हैं। देखिए, जैसे 7 का है, 7 का वर्गमूल निकालना है, तो आप भाग विधि से ऐसे बनाएंगे। अब लेंगे संख्या, 1 लेंगे तो 1 कम 1, 2 लेंगे तो 2 दूनी 4, 3 लेंगे 3 त्रिका 9। ठीक, तो यहाँ से हम लेंगे 2, 2 दूनी 4, क्योंकि यदि हम 3 लेंगे तो 3 का गुणा उतनी बार, जिस संख्या को लेंगे उसका गुणा उतनी बार करना होगा, तो ज़्यादा हो जाएगा 7 से, इसलिए हम 2 लेंगे, तो 2 दूनी हुआ 4। फिर यहाँ पर जोड़ेंगे 2। ठीक, जितनी बार पढ़ेंगे उसको यहाँ लिखकर जोड़ेंगे, इसको घटा लेंगे तो ये आ गया 3, यहाँ आ गया 4। थोड़ा इधर लिखेंगे, क्योंकि इसके बाद जितनी बार भाग जाएगा उसको यहाँ लिखा जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ लगाएंगे दशमलव, क्योंकि इसके बाद है नहीं कुछ, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पर 2 0 ऐसे यहाँ लगा देंगे। और अब जो है, जो ये संख्या उतरेगी, ये जोड़े में उतरेगी, क्योंकि हम लोग वर्गमूल निकाल रहे हैं, ऐसे जोड़े में उतरेगा नीचे। ठीक, तो अब देखिए 4 से 300 में भाग देना है, कितनी बार जाएगा? तो 7 करेंगे 28 होगा, 4 छक 24। जितनी बार हम भाग करेंगे उस संख्या से गुणा कराएंगे। जैसे 4 से हमें भाग करना है इसमें, ठीक, तो 7 बार ज़्यादा हो जाएगा। देखिए 7 यहाँ लिखेंगे और 7 से गुणा करा कर यहाँ लिखेंगे, 7 यहाँ भी लिखेंगे, तो 7 लिखेंगे, 7 7 49 होगा, और 7 चौक 28 में 4 जोड़कर 32 हो जाएगा। इसलिए हम कितनी बार ले जाएंगे? केवल 6 बार।
6 यहाँ भी लिखेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे। अब 6 से गुणा करा कर यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6 चौक 36 और 6 चौक 24 में 3 जुड़ेगा तो आ जाएगा 27। अब यहाँ प्लस 6 लिखकर क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ये हो जाएगा 52, 6 6 12 और ये घट जाएगा तो 76 4 80 20 100 हो जाएगा। ठीक, तो 24 आ जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे कि कितनी बार जाएगा भाग। दशमलव लगा लिए हैं इसलिए 24 में नहीं जाएगा तो 2 जीरो हम क्या करेंगे और उतार लेंगे एक सेट। ठीक, अब देखेंगे कि 52 है, इधर 1 को लेंगे तो यानी देखिए अगर यहाँ से हम इसमें 4 से गुणा करा लें 5 चौक 20। ठीक, तो कहने का मतलब अगर 5 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 5 दूनी 10 5 हम 25 में 1 जुड़ जाएगा तो 26 आ जाएगा 26 और यहाँ फिर 5 से गुणा होगा तो 5 हम 25 और 5 दूनी 10 2 12 आ जाएगा यानी 26 2 5 लगभग आ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा इसलिए हम 4 बार ले जाएंगे। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे 4, फिर 4 से गुणा होगा तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9 और 4 पंचे हो गया 20 सीधा। अब यहाँ प्लस 4 लिखकर इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 528 और यहाँ पर घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 4, 9 में से 9 गया 0 और यहाँ पर आ गया 3। ठीक, अब 2 अंक तक निकल गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर भाग ले जाना है तो हम और 2 जीरो उतार कर और आगे भाग कर लेंगे ऐसे ही। तो देखिए इसका 2 दशमलव कितना आ गया, 64 आ गया। ठीक, तो 2.64 तो 64 लिखिए या 65। ऐसे ही 8 का भी निकाल लेंगे। ठीक, अब देखिए ट्रिक से कैसे निकालेंगे। इसी 7 का मान लीजिए, ठीक, इसी 7 का वर्गमूल निकालना है क्योंकि 7 जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक, गैर पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसको निकालना है 7 का ही वर्गमूल। हम लोग जल्दी से कैसे निकालेंगे, ये तो पुराना मेथड है, ये तो ओल्ड इज गोल्ड वाला है। ठीक है, इससे दशमलव के जितने भी अंक तक आप निकालते जाएंगे पूरा एकदम करेक्ट निकलता चला जाएगा चाहे जिस भी संख्या का। अब देखिए इसी 7 का हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक, लेंगे 7 का निकालना है क्या, वर्गमूल। ठीक, अब देखेंगे कि जो 7 है ये किस संख्या के वर्ग के करीब में है। ठीक, जैसे समझने के लिए देखिए 2 दूनी है 4, 3 त्रिका है 9, 4 चौक है 16। तो आप देखिए जो 7 है, ये जो संख्या 7 है इसको हम देखेंगे कि ये किस संख्या के वर्ग के करीब में है। तो आप कहेंगे देखिए 4 के वर्ग के करीब में है, नहीं, 9 के क्या है, ये करीब में है, यानी 9 किसका वर्ग है, 3 है। किस संख्या के वर्ग के करीब में है 7, तो आप कहेंगे 3, संख्या 3 के वर्ग के करीब में कितना है, 7। ठीक, आपसे कहा गया जो इस भी संख्या की निकालेंगे 15 का, 37 का, कोई भी नॉन परफेक्ट वैल्यू होगा। ठीक, हम देखेंगे कि वो संख्या किस संख्या के वर्ग के सबसे पास सबसे नज़दीक है, उसी संख्या को क्या कर लेंगे, ले लेंगे। देखिए यहाँ 7 जो है 3, संख्या 3 के वर्ग के सबसे नज़दीक है 9 के, तो इसी 3 को हम क्या कर लेंगे, यहाँ ले लेंगे और 3 से करा देंगे इसमें भाग। ठीक, अब भाग करिए 3 से तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 हासिल बचा दशमलव, 1 जीरो मिलकर हो जाएगा 10 और 3 त्रिक्का आ जाएगा 9, फिर 1 बचा फिर 10 तो फिर 3 त्रिक्का 9, ऐसे ही 3 3 आता रहेगा। अब देखिए ये एक स्टेप हो गया। ठीक, अब आगे क्या करेंगे ये ध्यान से देखिए। अब इस 3 को इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और ये मिलाकर हो जाएगा, ये 3 को इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 5.33। ठीक, 5.33 हो गया। अब इसका क्या कर लेंगे, आधा कर लेंगे, वही आपका उत्तर हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब 2 से भाग कीजिए तो 2 दूनी 4 हुआ, दशमलव लगा दीजिए, 1 इधर गया है तो 2 छक हो गया 12, फिर 1 इधर गया, फिर आ गया 2 छक 12। ठीक, और 2 पंचे 10 तो ये आ गया 2.665। देखिए यहाँ आया था 2.64। हम लोग जब वर्गमूल निकालते हैं किसी संख्या का तो जब 2 ही अंक लिखते हैं तो जैसे संख्या वैल्यू जब 5 से कम रहती है तो 1 अंक बढ़ाकर लिख देते हैं, और यदि उससे ज़्यादा रहता है तो 1 अंक घटाकर ही लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि इतने को ही जब आप गुणा कराएंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए कि वैसे लिख दें तो केवल 2 अंक जब आप ले लेंगे तो उसको गुणा कराएंगे तो वो 7 करेक्ट नहीं आएगा पूरा। ठीक, अब इसी ट्रिक से हम लोग 1-2 सवाल और समझ लीजिए, उसके बाद इसी से हम लोग सभी को क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, अच्छे से ज्ञात कर लेंगे। ठीक।
देखिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो है, ठीक, जैसे 8 भी यहाँ भी है, 8 है तो 8 का ले लेंगे ऐसे, वर्गमूल हमें 8 का निकालना है तो 8 में करेंगे बटे, भाग किससे करेंगे, तो 8 किसके करीब में है, अब देखिए किस संख्या के वर्ग के करीब में है, तो 4 का वर्ग करेंगे 16 है, 16 8 के करीब में नहीं है, 2 का वर्ग करेंगे 4 है, 4 8 के एकदम पास में नज़दीक में एकदम करीब में नहीं है। लेकिन वहीं अगर संख्या हम 3 ले लें, 3 त्रिका 9, तो आप कहेंगे जो 9 है वो 8 के बिल्कुल करीब में है, यानी बिल्कुल पास में है, तो संख्या क्या होगी, 3 होगी। 3 से हम करेंगे यहाँ भाग, 3 दूनी आ जाएगा 6, दशमलव लगाएंगे, अब यहाँ 6 निकला है, 2 बचा है, 2 और 0 मिलकर 20 होगा, यानी 3 छक 18, 3 छक 18, फिर ऐसे ही आएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे तो ये होगा 5.66, ठीक, एक ही स्टेप करेंगे, इसको इसमें जोड़ लेंगे और उसके बाद इसका आधा कर लेंगे। जोड़ने के बाद इसका आधा करने का मतलब है कि बटा 2 कर लेंगे। जैसे हम आपसे कहें कि 50 का आप आधा कर लीजिए, तो इसका ये मतलब हुआ कि 50 का आप क्या कर देंगे, 1/2 कर देंगे, ठीक। आधा करने का मतलब ये हाफ, 1/2, तो आधा कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 गया इधर, तो 2 8 आ जाएगा 16 और 2 3 आ जाएगा 6, तो यही इसका निकल कर आ जाएगा 8 का वर्गमूल, ठीक। कितना आ जाएगा, 2.83, कितना हो जाएगा ये, 2.83 √8 का वर्गमूल आ जाएगा। ऐसे अब हम किसी भी संख्या का निकाल लेंगे, चाहे वो 15 हो, चाहे वो 37 हो, 47 हो, कोई भी संख्या हो, ठीक, जिसका वर्गमूल सीधे सीधे ना निकले, यानी 36 ना हो, 49 ना हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जितने भी नंबर हैं इनका वर्गमूल हम ऐसे ही शॉर्टकट में निकाल लेंगे, ठीक। मान लीजिए दशमलव के बाद 1 और 2 अंक करेक्ट एकदम मैच नहीं करेगा, क्योंकि जब आप भाग विधि से निकालेंगे तो पूरा का पूरा एकदम मैच करेगा, लेकिन उसका पूरा गुणा कराएंगे तभी वो संख्या वैल्यू प्राप्त होगी, ठीक। इसमें क्या है, इसमें जितना भी निकल कर आ है इन्हीं दोनों को गुणा करा देंगे, ठीक। वर्गमूल का मतलब इसका निकल कर आया है, इसको अगर 2 बार हम गुणा करा दें तो ये आना चाहिए, तो आप गुणा कराएंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक। तो एग्ज़ाम में, ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, एलपी के एग्ज़ाम में, रेलवे की कई परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं उसको हम अभी कराएंगे। अभी ये आप पहले समझिए कि कैसे हम क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक। कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस प्रकार से, वो अभी हम सॉल्व कराते हैं आपको। आगे देखिए, अब एक संख्या का और हम आपको सॉल्व कराकर बता देते हैं। जैसे है 37, मान लीजिए 37 का वर्गमूल हमें निकालना है, ठीक। तो 2 तरीके हैं, एक आप भाग विधि से निकालेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, आप शॉर्टकट में निकालेंगे जैसे आपको बताया गया ट्रिक से। ये हो गया 37 का हमें निकालना है वर्गमूल, ठीक। यहाँ लिखेंगे 37 और यहाँ ये बराबर, बटा लगाएंगे, किससे भाग करेंगे, देखेंगे कि 37 जो है किस संख्या के वर्ग के सबसे करीब में है, तो आप कहेंगे 6 के वर्ग के सबसे करीब में है, क्योंकि 6 चौक 36 होगा, तो यानी संख्या कौन सी है, 6 है, जिसके वर्ग के करीब में है क्या है, 37, तो 6 से सीधा कर देंगे भाग। अभी आ जाएगा कितना, 6 चौक हो जाएगा 36, 1 37, दशमलव लगाएंगे, 1 0 मिलकर 10, 6 कम 6 आ गया 4, फिर 6 चौक 36 आएगा, फिर 6 चौक 36, ऐसे ही आता रहेगा। तो 2 अंक 3 अंक ले लेंगे। इसके बाद आपको बताया गया कि इस 6 को इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे दोनों को। आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 12 .1 6 6, ठीक। अब जोड़ने के बाद आपको लास्ट में बता दिया गया कि उसी का आधा कर लेंगे और वही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा आपका। तो आप आधा कर लीजिए इसका आधा का मतलब है कि बटे में 2 कर लेंगे। अब बटे में 2 करने का मतलब है 2 छक 12 हो गया, दशमलव लगाए, 1 अंक में भाग जाएगा नहीं, 2 अंक में इकट्ठा जाएगा, इसलिए आपको 0 लगाना पड़ेगा, फिर 2 8 हो जाएगा 16 और 2 3 हो जाएगा 6। और मान लीजिए यदि दशमलव के बाद 1 अंक कम ज़्यादा आता है तो उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका विकल्प मैच कर जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक। अब आगे देखिए कि क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है एग्जाम में। अब इसी तरीके से देखिए, एक सवाल को समझिए, बाकी आप खुद पेन और कॉपी लेकर अपना बनाइए, क्योंकि जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तभी जो है आपको सवाल आएगा लगाना। अब आगे देखिए, ठीक, कि कौन से सवाल, कैसे सवाल पूछे जाते हैं आपसे। देखिए सवाल आपसे पूछा जाएगा,
ठीक, ऐसे लिख दिया जाएगा 0.3 का वर्गमूल निकालिए। ठीक, ऐसे सवाल पूछा जाएगा। 0.4 का पूछा जाएगा आपसे, वर्गमूल निकालिए। 0.5 का वर्गमूल निकालिए। 0.6 का वर्गमूल निकालिए। 0.9 का वर्गमूल निकालिए। ऐसा सवाल पूछा जाएगा। बहुत ध्यान से समझिए भैया, ये 0.4 है, 0.04 नहीं है, 0.04 नहीं है ये। इसका वर्गमूल सीधा आप कहेंगे कि 0.2 हो जाएगा, क्योंकि 0.2 को यदि हम 0.2 से गुणा करा दें तो आप कहेंगे कि 4 आएगा, 2 अंक पर दशमलव लगा दीजिए तो 0.04 आ गया, यानी इसका तो वर्गमूल निकल जाएगा बहुत आसानी से, तुरंत आप निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ क्या है, केवल 0.4 है, यहाँ 0.5 है, केवल 0.9 है, 0.09 नहीं है। तो इस बात को आपको ध्यान से समझना होगा कि इसका का आंसर हम कैसे निकालेंगे जल्दी से। देखिए, भाग विधि तो है ये है, ठीक, भाग विधि तो है ये है ऑलराउंडर, वो किसी भी सवाल के लिए है कि आप आसानी से दशमलव की चाहे जितने अंक तक निकालते जाएं एकदम करेक्ट। लेकिन क्या है, उसे समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब ध्यान से देखिए, ये है ठीक, 0.3 का वर्गमूल हमें निकालना है। ठीक, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक, 0.3 है ये। ठीक, इस दशमलव को यदि हम हटाते हैं तो नीचे में 1 के पास जैसे 0 लग जाएगा। ठीक, एक एक स्टेप आपको बता रहे हैं। ठीक, डायरेक्ट लिख देंगे दशमलव जो है √30/10 तो आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए देखिए इतना हुआ। अब हम क्या करेंगे कि ऊपर भी 10 से गुणा करा देंगे और नीचे भी 10 से गुणा करा देंगे। अब ये हो कितना जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर 30, ठीक, √ और नीचे में हो जाएगा कितना 100, और 100 का वर्गमूल निकल जाएगा 10, तो कुल मिलाकर ये आ गया √30/10। इतना तो समझ ही गए। ठीक, √30/10 हो गया। अब देखिए क्या होगा, अब √30/10 हो गया। अब हम केवल √30 का निकाल लेंगे, केवल √30 का क्या निकाल लें, हम वर्गमूल निकाल लें तो हम 0.1 अंक खसका लेंगे, क्योंकि 10 से भाग हो रहा है, फिर वही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब ये क्या है, गैर पूर्ण वर्ग संख्या, नॉन परफेक्ट वैल्यू है। नॉन परफेक्ट वैल्यू का अभी आपको पता है कि आप कैसे जल्दी से निकालना सीखेंगे, कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखिए ये 30 है, 30 किस संख्या के वर्ग के करीब है, तो आप कहेंगे 25, क्योंकि 6 का वर्ग करेंगे तो 36 ज़्यादा हो जाएगा। 36 ज़्यादा होने का मतलब है 30 और 36 में 6 का गैप है, और 25 और 30 में 5 का है, इसलिए हम भाग करेंगे किससे, 5 से, यानी 5 के, ये 30 जो है किस संख्या के वर्ग के सबसे नज़दीक में है, तो आप कहेंगे 5 के वर्ग के सबसे नज़दीक में है। देखिए 25 होगा ना, 6 36 होगा, तो 30 25 के पास में है कि 36 के, तो आप कहेंगे 25 के पास में, इसलिए हम 5 को लेंगे। अब हम 5 को लेंगे, यानी 30 में क्या कर देंगे, 5 से भाग, तो ये हो जाएगा 5 36, डायरेक्ट कट गया, कोई बात नहीं। 6 और 5 को इसके बाद आपको जोड़ना है, तो आप जोड़ लीजिए। ठीक, 6 5 को जोड़ लीजिए तो आ गया 11। अब 11 आने के बाद आपको ये मालूम है कि सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, यानी आधा कर लेते हैं। ठीक, पहले तो उस संख्या से भाग देंगे जो उसके सबसे करीब में है, तो भाग दे लिए, हम आ गया 6। अब हम क्या करेंगे कि लास्ट में आधा कर लेंगे, आधा का मतलब /2। जैसे ही हम /2 करेंगे तो ये 5.5 आ जाएगा। ठीक, कोई बात नहीं, 5.5 आ गया। अभी एक चीज़ छूट रहा, आप देख रहे हैं कि ये जो 10 है, अब इसको लाकर यहाँ रख देंगे। अब इसको 10 जैसे ही रखेंगे तो ये 1 अंक दशमलव इधर खसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.55, यानी 0.55 ही √3 का क्या हो जाएगा, √0.3 का। ठीक, √0.3 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल, यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब 0.55 कहिए या 0.54 कहिए, ठीक, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही हम लोग जल्दी से लगा लेंगे। अब देखिए, अगर 0.3 को ही आप वैसे भी लगा सकते हैं, यानी भाग विधि से भी लगा सकते हैं। ठीक, तो आपको बनाना होगा 0.3 का, फिर यहाँ दशमलव, फिर एक 0 बढ़ेगा डबल, फिर 50 25, वैसे भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस समय थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा, सवाल ऐसे ही पूछे जाएंगे। अगला देखिए, जैसे दशमलव है 5, ठीक, अब सभी में आपको ये नहीं ध्यान देने की ज़रूरत है कि दशमलव हटाए, नीचे /10 किए, फिर ऊपर 10 से गुड़ाए, नीचे 10 से गुणा कराए, फिर 1/50/100 हुआ, फिर 100 से वर्गमूल निकल कर 10 बाहर हुआ। अब आप क्या करेंगे, 0.1 से लेकर, बहुत ध्यान से देखिए, 0.1 का मतलब है कि √ सीधा 10/10 कर लेंगे आप। ठीक,
और √10 का निकाल लेंगे वर्गमूल, उसमें 1 अंक दशमलव खसका देंगे, वही उत्तर हो जाएगा। 0.2 दिया है तो इसका मतलब हो जाएगा √20/10, यानी कहने का मतलब √20 का आपको निकालना है सीधा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, दशमलव अंडर रूट में 3 दिया है तो आपको सीधा √30/10 कर लेना है। 0.4 दिया है तो आपको 40 कर लेना है, √40/10। 0.5 दिया है तो आपको क्या कर लेना है, √50/10। तो यहाँ हो जाएगा √50/10। अब देखेंगे कि जो 50 है ये किसके पास में है। ठीक, ये जो 50 है ये किसके पास में है, तो आप कहेंगे कि 50 जो है 7 सते 49 के पास में है। तो ठीक है, 7 से भाग कर दीजिए, 7 से भाग कर दिए, 7 सते 49, 1 बचा, तो 7 × 7 3 बचा, 7 × 4 = 28, फिर 2 बचा, फिर 7 2 × 14 आ जाएगा। ठीक, देखिए 7 सते 49, 1 बचा, 1 0 10 हुआ, 7 × 7 3 बचा, 3 0 मिलकर 30 हुआ, 7 × 4 = 28, 2 बचा, 2 0 मिलकर 20 हुआ, 7 2 × 14, क्योंकि त्रिक करेंगे 21 हो जाएगा। अब इसके बाद आपको स्टेप बताया गया कि दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ लीजिए, 14.142 आ गया। अब लास्ट में आपको बताया गया है कि आधा कर लेना है। सबसे लास्ट जो स्टेप है वो क्या है, आधा कर लेना है। आधा कर लिया आप, तो आधा करने पर आ गया 2 7 14 आ गया। अब देखिए फिर 2 अंक में, 2 अंक इकट्ठे में भाग जा रहा है, 1 अंक में नहीं जा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, 1 0 यहाँ लगाएंगे, फिर 2 7 होगा 14 और 2 1 कम होगा 2। ठीक, अब देखिए ये तो हो गया। ये मान किसका आया है, ये √50 का मान आया है। इस चीज़ को हमें ध्यान देना होगा। ये जो मान आया है आपका निकल कर, ये किसका मान आया है, √50 का, और बटे में क्या है 10। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, बटे में 10, 10 का मतलब है 1 अंक दशमलव इधर खिसक जाएगा, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 0.707। ठीक, इसका उत्तर हो जाएगा 0.707। 1 है तो 1 लिख देंगे, ऐसा आंसर आ जाएगा। ठीक, दशमलव के 2 अंक तक निकाल लेंगे, 3 अंक तक आ जाएगा, तो हो गया 0.5। ये सवाल पूछे जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आगे देखिए, जैसे 0.6 है। ठीक, यहाँ तो लिख ही दिए हैं, ऐसे मान लीजिए कि यदि 0.6 है अंडर में, तो इसका मतलब है √60/10। दशमलव में 7 है तो इसका मतलब है √70/10। ठीक, डायरेक्ट निकालेंगे। .8 है अंडर में, तो इसका मतलब √80/10। फिर 9 है दशमलव के, तो इसका मतलब 90 √90/10। ठीक, ऐसे ही हम लोग समझकर अच्छे से निकाल लेंगे। एक और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए दशमलव में √8 दिया हुआ है। ठीक, अब इसका मतलब आप समझ ही गए, तो डायरेक्ट लिख लेंगे। दशमलव में कितना लिखेंगे, √80। ठीक, ये दशमलव हट जाएगा, यानी 80 बटे में आ जाएगा 10। ठीक, कैसे होगा ये आप समझ ही गए। ठीक, √80/10 ऐसे सीधे लिख देंगे, √80/10। अब 80 का निकालेंगे, 80 यानी 8 × 8 = 64, 9 9 81। देखिए 80 जो है 9 9 81, यानी 9 के वर्ग के पास में है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा के है कि या कम के है, किसी के भी पास में है। ठीक, जैसे कहने का मतलब 9 9 81 होगा, तो 81 80 से क्या है, ज़्यादा 1, लेकिन है 80 के पास, इसलिए हम भाग देंगे 9 से। हम ये नहीं देखेंगे कि संख्या उससे कम में है या उससे 1 2 अंक ज़्यादा है, हाँ जिसके पास में है उसी से भाग देंगे। तो ठीक, देखिए 80 है, 9 9 81, यानी हम भाग देंगे 9 से। तो ये हो जाएगा कितना, 9 8 72, दशमलव 9 8 72, क्योंकि 8 बचेगा, 80 में से 72 9 8 72 हुआ, 8 बचेगा, फिर 8 0 आएगा, फिर 9 8 72, फिर 8 0 आएगा, 9 8 72, तो ये 8.88 ऐसे ही चला जाएगा। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, जैसे ही आप जोड़ेंगे तो 9 8 17 .88 आ जाएगा। ठीक, 9 8 17 हो गया। अब लास्ट में आपको बता दिया गया कि जब दोनों को जोड़ेंगे तो उसके बाद हम क्या कर लेंगे, उसका आधा कर लेंगे। आधा का मतलब है कि बटे में 2 कर लेंगे। ठीक, आधा का मतलब है बटे में 2। अब भाग दे लेंगे तो 2 8 16 हो गया। ठीक, 1 17, 2 9 18, 2 4 8, ये आ गया 8.94। ठीक, लेकिन ये 8.94 जो आया हुआ है ये √80 का मान आया है। ये जो 8.94 आया है, ये किसका मान आया है, √80 का मान आया है। अभी 10 ऊपर है, अब इस 10 को लाकर यहाँ क्या कर देंगे, रख देंगे। ठीक, तो जैसे ही यहाँ पर 10 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक, तो ये 10 इसमें भाग कर रहा है, यानी 1 अंक इधर खसक जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.894। यही आ जाएगा किसका वर्गमूल,
ठीक, यही आ जाएगा 10.8 का वर्गमूल, यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, यानी यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग समझकर क्वेश्चन को लगा लेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ठीक, तो आशा करते हैं कि वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।